Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 10 of your political theory book. The name of your chapter is Development. In our previous class, we discussed about the alternative conceptions of development, and under that, we completed with the topics right claims and democratic participation. Okay, so now our today's topic is development and lifestyle, and after that, we will conclude this chapter. So, development and lifestyle and alternative models of development would also try to move away from high cost, ecologically wasteful, technology driven notion of development. So development should not be measured only by the number of cell phones in the country or by the sophisticated weapons which are developed or by the size of the cars which people drive, but by the quality of life enjoyed by people in terms of happiness and harmony and satisfaction of essential needs. So obviously alternative model of development क्या कर रहा है जो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इकोलॉजिकली वेस्टफुल है, ठीक है, जैसे कि अब सेल फोन्स हो गए, बहुत सारे सेल फोन्स आ गए हैं, हर किसी के पास एक सेल फोन है, मोस्टली सबके पास आज कोई ना कोई व्हीकल है, ठीक है। और क्या है, कंट्री सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को क्या कर रही है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को बना रही है, बट आपकी कंट्री की जो डेवलपमेंट है इन प्रोडक्ट से, ठीक है, ये जो ऑब्वियसली इकोलॉजिकली तो वेस्टफुल है ना, इकोलॉजी के लिए तो ये हार्मफुल ही है। तो इन प्रोडक्ट से किसी भी कंट्री की क्या है, जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखी जाती है। स्पेशली जो आपकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ है, वो हमें लाइफस्टाइल के बेसिस पे देखनी चाहिए, लाइक कि आपकी क्वालिटी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है आपकी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अफगानिस्तान में जो तालिबान अटैक हुआ है उसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अफगानिस्तान में वहां पे सब कुछ है, वो लोग वेपन्स वगैरह सब है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह भी सब है, बट क्या वहां के लोग अभी क्वालिटेटिव लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? Especially women are not allowed to wear anything they want to wear. They are not allowed to like study in the co-ed colleges या जो भी है whatever. कितना आप कुछ अभी recent देख रहे हो, तो आप किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट वहाँ के जो इकोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो प्रोडक्ट्स है या आपने क्या इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए या क्या आपने वेपन्स बना लिए, उसके बेसिस पे नहीं, एक लाइफ की, आपकी लाइफ कितनी क्वालिटेटिव है, कितनी स्टैंडर्डाइज्ड है, उस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, देखनी चाहिए हमें। सॉरी, at one level, effort should be made to conserve natural resources and use renewable sources of energy as far as is possible. Efforts such as rainwater harvesting, solar and biogas plants, micro hydel projects, compost pits to generate manure out of organic waste are examples in this directions. Okay, so हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम वो इकोलॉजिकल वेस्ट को लेके कर रहे हैं और डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस को लेके कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट करें बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लाइक वी नीड टू कंजर्व आवर वाटर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, हमें थर्मल एनर्जी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सोलर एनर्जी भी करेंगे तो वो इकोलॉजिकली भी क्या है, सूटेबल है और हमें हमारी नीड्स भी उससे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो गाड़ी वाला वो जो क्या बोलते हैं, कचरे वाली गाड़ी जो आ रही है, ठीक है, उसमें वो क्या लेके जा रहे हैं, अलग अलग उनके वो बिन्स बने हुए होते हैं, ठीक है, कि आप वेट जो भी आपका कचरा है वो उसमें डाल दीजिए, उसके लिए सेपरेट बने हुए हैं। तो वो क्यों करते हैं कि उससे जो जितना भी आपका वेट है या किचन वेस्ट है उससे कंपोस्ट बन सकता है,
तो कॉम्पोस्ट बिन्स है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पोस्ट को मैन्योर बनाने में यूज कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हम क्या यूज कर सकते हैं, मैन्योर जो है वो यूज कर सकते हैं. So such activities have to take place at the local level and therefore demand higher involvement from people. Big projects are not the only way to afford big improvement. Opponents of big dams have advocated a series of small dams and bonds which require much less investment, cause minimal displacement, and can be beneficial to the local people. At the starting, just after the independence and starting जो three four plans थे उसमें ये बहुत big projects थे डैम्स को लेके, ठीक है, स्पेशली डैम्स को लेके तो बहुत बिग आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, इंडस्ट्रीज को लेके भी थे. तो अब जो ओपोनेंट्स है, बिग डैम्स के जो ओपोनेंट्स है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी काफी ओपोनेंट था सरदार सरोवर डैम को लेके ना, तो अब उनका भी क्या कहना है कि हम छोटे डैम्स भी बना सकते हैं, हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है, उससे भी हमारा जो है फुलफिलमेंट, जो हमारी नीड्स है उनकी फुलफिलमेंट हो सकती है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है, इससे डिस्प्लेसमेंट भी कम से कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी हम क्या करेंगे सबसे कम से कम होगा, और लोकल पॉपुलेशन को भी इससे क्या होगा, फायदा होगा. तो लोकल पीपल जो है, लोकल सिटीजन जो है, हमें उनकी हेल्प से और क्या करना चाहिए, हमें कोई भी एक्टिविटीज को अडॉप्ट करना चाहिए और डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए और डेवलपमेंट को आगे करना चाहिए. सो एट अनदर लेवल, फर्स्ट लेवल पे हमने देख लिया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ट्राई करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें. At another level, there is also a need to scale down our need for non-renewable resources by changing lifestyles. This is a tricky issue because it may appear as if people are being asked to accept a lower standard of living, and this could also be seen as a curtailment of their freedom to choose. But debating the possibility of alternative lifestyles could also mean increasing avenues for freedom and creativity by opening up alternative visions of good life. Okay, now alternative model या alternative way क्या है, alternative level कि हम हमारी जो नीड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेके, जो हमारी नीड है हम उसको ही क्या कर दें, हम अपनी नीड को कम कर दें. तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म आता है या फिर एक ओपोनेंट व्यू आता है, तो मतलब अगर हम अपनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की नीड्स को अगर कम करते हैं तो इससे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना. तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है काफी लाइक also be seen as a curtailment of their freedom to choose. Curtailment का क्या होता है, curtailment means the action of reducing or limiting something. एक ऐसा एक्शन जिससे हम किसी को कुछ रिड्यूस करने के लिए कहते हैं, या हम बोलते हैं कि आप लिमिट करो अपने आप को. तो अब जो फ्रीडम हमें मिल रही है कि क्या वी हैव लाइक फ्रीडम टू चूज, वी हैव दिस राइट, तो ये फ्रीडम जो है ये भी क्या हो रहा है, हमसे कर्टेल हो रहा है, ये भी हमसे छीना जा रहा है. ठीक है, कर्टेल का मतलब कि लिमिट समथिंग. But debating the possibility of alternative lifestyle also could mean increasing avenues for freedom. अब अगर हम लिमिट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारी जो फ्रीडम है और ज्यादा क्या हो सकती है, मतलब उसकी कोई ना कोई एवेन्यूज का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन, उपाय, कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें मिलेगा ही फ्रीडम के लिए. हम और ज्यादा क्रिएटिव होंगे. ठीक है, क्रिएटिव कैसे होंगे, क्रिएटिव होंगे हम अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफ वी रियली वांट टू फुलफिल आवर नीड्स वी विल कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया. ठीक है, हम कोई अल्टरनेटिव मेथड सोर्स जो है लगाएंगे. ठीक है, अल्टरनेटिव वे हम सोचेंगे कि हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट. तो क्रिएटिविटी क्या होगी, एनहांस होगी, और ऑब्वियसली क्रिएटिविटी एनहांस होगी, लोगों की लाइफ और ज्यादा अच्छी होगी उससे. However, any such policy would call for a high degree of cooperation between governments and people across countries.
This would mean, for example, ये जो मैंने मैन्योर कंपोस्ट बिल वाला जो सोल्यूशन या इसमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें अगर गवर्नमेंट के साथ पीपल का कोऑपरेशन नहीं होगा तो क्या वो पॉसिबल है? हर एक से मतलब कि हाउस में क्या है, आपका किचन वेस्ट होता है हर एक हाउस में होता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो। अगर सब छोटे से लेके बड़ा, ठीक है, हर एक इंसान, हर एक हाउस से अगर किचन वेस्ट जा रहा है, थोड़ा सा भी किचन वेस्ट जा रहा है, तो सोचो कितना सारा मैन्योर बन सकता है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन की जरूरत है। सो हाउएवर इस टाइप की पॉलिसीज के लिए हमें क्या है, कॉर्पोरेशंस की बहुत जरूरत होती है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। This would mean adopting democratic methods of decision making on such matters. But if we understand development as a process of enhancing one's freedom and think of people not as passive consumers but as active participants in deciding development goals, it should be possible to reach agreement on such issues. In the process, our notions of rights, freedoms, and justice would be extended. Now, if we really want to achieve these things, कि हम non-renewable resources को use ना करें, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में कॉपरेशन हो, तो इसके लिए हमें डेमोक्रेटिक मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, क्या वहां पे डेमोक्रेसी लोगों से पूछा जाता है कि क्या हम आपके लिए ये करें? पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। उनको जो सही लगता है वो करता है, जो डिक्टेटर है उसे जो सही लगता है करता है। बट मोस्टली स्पेशली डेमोक्रेसी क्या होता है, अगर हम डेमोक्रेटिक डिसीजंस लें, डेमोक्रेटिक मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करें, तो इससे क्या होगा, ऐसे जो कॉपरेशन है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में वो काफी अच्छा रहेगा। एंड यस, अब लोगों ने अपने मन से उसको चूज किया है कि हाँ हम इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि सिटीजंस को अवेयर करती है कि क्यों जरूरत है। हम कंपोस्ट बिन का ही लेते हैं कि आपको एक जो भी कचरा है वो एक प्रॉपर जो आपके पास एक व्हीकल आ रहा है उसी में डालने की क्यों जरूरत है, या फिर डस्टबिन में डालने की क्यों जरूरत है, प्रॉपर कलर्स के डस्टबिन में डालने की क्यों जरूरत है। उसके लिए आपको स्कूल लेवल से करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ही तो इनिशिएटिव ले रही है ना, गवर्नमेंट ही तो उसमें ये चीज डाल रही है कि हाँ बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, बच्चों को तो स्टार्टिंग लेवल से क्या करती है गवर्नमेंट, अवेयर करती है कि हाँ हमें जो भी है सूखा कचरा, ठीक है, रेड में डालना है, गीला कचरा ग्रीन में डालना है, ऐसे। सो नाउ सिटीजंस का यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ना कि पैसिव। पैसिव मतलब पैसिव में हम लिमिटेशंस लगा देते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वोटिंग में हम बोलते हैं ना पैसिव सिटीजंस, एक्टिव सिटीजंस। इंडिया में नहीं होता है, बट जहाँ जैसे जर्मनी में हुआ करता था पहले, जब वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, तो मतलब कि कौन दे सकता था वोट, कि एक बट कौन पार्टिसिपेट, हाँ तो नहीं, तो जो पार्टिसिपेट कर सकता था उसको एक्टिव बोलते थे, जो नहीं करता था उसको पैसिव बोलते थे। तो एक्टिव में ऐसा आता था ना कि 25 इयर्स के मेल ही कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लैंड होनी चाहिए या रिसोर्स होने चाहिए। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी बोला है कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की फ्रीडम को, राइट को इनहेंस कर सकते हैं, बट उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो पैसिव कंज्यूमर्स रहेंगे, पैसिव रहेंगे मतलब अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, तो हम उनकी फ्रीडम और राइट्स को भी इनहेंस नहीं कर सकते। So it should be possible to reach agreement on such issues. In the process, our ideas, our notions of rights, freedom and justice would be extended. अगर हम इस लेवल पे, अगर कॉपरेशन के साथ हम अपने डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करें, तो लोगों के जो राइट्स है, फ्रीडम है, लोगों की जो जस्टिस है, वो और ज्यादा इनहेंस होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Under like alternative models of development, we talked about right claims कि कौन से rights हम claim कर सकते हैं। After that, democratic participation, democratically लोगों का participate करना बहुत जरूरी है। Then after that, development and lifestyle कि हम कौन से lifestyle को choose कर रहे हैं, lifestyle में हमारी enhance हो प्लस साथ में हमारा development भी हो।
ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की हुई है. So now, if we conclude this chapter, before concluding this chapter, there is a small topic, alternative, like additional topic given by CBSE. ठीक है, वो करते हैं. Growth versus development. Now, what is the meaning of growth and what is the meaning of development? क्या होता है? Yes, anybody? Devendra, Palak, Ranu, Renuka, Tanishka. What is the meaning of growth? Or you can say, what is the differentiate between growth and development? Basic difference between growth and development. Anybody? Yes. Tell you what is the difference between growth and development. Normally, not in terms of like country economic growth या country के basis पे नहीं, एक normal basis पे अगर पूछा जाता है कि growth और development में क्या difference है. Growth is normally आप physical structure को देखते हो, physically overall देखते हो कि जो दिख रहा है, ठीक है. आप पहले जब 2 साल के एक infant थे, ठीक है, फिर आप क्या हुए, early childhood में आए, फिर लाइक लेटर चाइल्डहुड में आए, फिर एडोलेसेंस में आप ग्रोथ देखते हो अपने अंदर, एक आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, आपके अंदर क्या बोल रहे हैं, आप फिजिकली क्या कर रहे हो, ओवरऑल ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और हम आपको फिजिकली देख सकते हैं. बट एक एज के बाद लाइक जस्ट से 20 एज के बाद क्या अपने अंदर आपको फिजिकल चेंजेस में क्या आपकी हाइट बढ़ रही है? नॉर्मली नहीं बढ़ती है, ठीक है. आपका जो आपके फीचर्स वगैरह हैं वो क्या चेंज होते हैं? फीचर्स वगैरह भी चेंज नहीं होते हैं ना. तो दैट इज ग्रोथ, कि आप फिजिकली कितना अपने आप को जो देख पाते हैं हम, वो ग्रोथ है. बट डेवलपमेंट आपकी जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपकी डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बॉडी में. एवरी डे यू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ लर्न करते हो, कैसे भी करो कुछ ना कुछ लर्न करते हो, चाहे वो इलिटरेट हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो. एजुकेटेड, एवरी पर्सन इज एजुकेटेड, ठीक है, हर एक पर्सन एजुकेटेड होता है, चाहे वो स्कूल गया हो नहीं गया हो, ठीक है. कहाँ से सीखता है? अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है, अपने पेरेंट्स से लर्न करता है, राइट. तो डेवलपमेंट तो हो रही है ना, टिल मतलब आवर डेथ हम डेवलप करते हैं. कैसे? हमारी मैच्योरिटी, हमारे एक्सपीरियंसेस से. तो अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में या फिर एक कंट्री के टर्म्स में बात करें कि क्या होती है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, सो जस्ट लुक एट दिस. However, many people accept growth and development to be the same, but there is a remarkable difference between the two. Growth includes measures of economic performances in terms of value of income, expenditure and output, seen in terms of GDP, gross domestic product. इको में पढ़ा है. However, measures of economic growth can give distorted pictures of the level of the income in a country, because a small proportion of the population can own a large amount of the wealth in a country, whereas the rest live with bare minimum levels of income and resources. Economic growth refers to just one aspect of the development. So economic growth जो है development का एक aspect बताता है. आप एक कंट्री की क्या है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कंट्री की इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, कंट्री को देख रहे हो. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारा जो जीडीपी है मतलब ठीक ठाक रहता है जीडीपी, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी हम सही कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ सही है हमारा. बट अगर हम देखें तो वो बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो अपना कंट्रीब्यूशन टैक्स में देती है, ठीक है, जो जिनके वजह से कंट्री में एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिनके वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर और आउटपुट हमें देखने को मिलता है. बट वो जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम परसेंटेज पॉपुलेशन है, ठीक है, 2%, 3%, ज्यादा से ज्यादा 10% पॉपुलेशन होगी. 90% पॉपुलेशन क्या है, एक बियर मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ बियर मिनिमम लिविंग होती है कि 2 वक्त की रोटी, ठीक है, या फिर शेल्टर, अपना शेल्टर या अपना क्लोथिंग, इतना ही कर पाती है. बहुत ही बियर मिनिमम उनकी लिविंग हो रही है ना.
तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ये जस्ट एक एस्पेक्ट है किसका, डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू securing socio-economic and political growth by changing the conditions of underdevelopment through organized and planned efforts which seek to address the issue of poverty, hunger, disease, illiteracy, and economic and industrial undevelopment. अब डेवलपमेंट क्या है, इट रिफर्स टू द लाइक आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। कैसे हो रही है, हम ऐसी कंडीशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अंडर डेवलप्ड हैं तो हम ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ऑर्गेनाइज वे में चला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको हम एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे कि पॉवर्टी क्या हो, इरेडिकेट हो, हंगर रिड्यूस हो, डिजीज कम से कम हो। अगर हेल्थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था हमने, उसमें क्या है, यही सारी चीजें देखी जा रही है ना। एवरेज आपका डेथ क्या है, ठीक है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आपकी, पॉवर्टी कितने लोग पुअर हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन से कम है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखते हैं कि कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है आपका। So when we try to understand the broader meaning of development, then it can be linked with holistic welfare of humans in society, which includes freedom, leading a healthy and productive life, and participation in decision making process. So if we really go through this topic, what development really means, it means कि एक इंडिविजुअल की क्या उसके पास फ्रीडम है, एक इंडिविजुअल के पास बहुत पैसा है बट उसको कुछ पहनने की आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, कुछ खाने की आजादी नहीं है, ठीक है, चूज करने की आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, क्या आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे? बोल सकते हो डेवलपमेंट? नहीं बोल सकते हो। तो डेवलपमेंट इज लाइक आपके पास फ्रीडम है, आपके पास राइट्स है, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दिस इज रियली कॉल्ड डेवलपमेंट। आप हेल्दी हो, ठीक है, आपके पास पैसा है पर आप हेल्दी नहीं हो, आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे? नहीं बोलोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नाउ इफ वी कंक्लूड दिस चैप्टर, just a second. The idea of development refers to the desire for a better life. Obviously यही पढ़ते आ रहे हैं, standard of life increase हो, enhance हो, this is a very powerful desire and the hope of improvement is a driving force of human action. हो किसी की भी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा होगा, ठीक है, टीचर्स बोलते हैं, ठीक है, होपिंग, आई एम होपिंग, या फिर होपफुल हूं मैं, मतलब अच्छा होप करो तो अच्छा ही होगा आपका। तो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमंस तो होप ही कर सकता है, ठीक है, और उसे फुलफिल करने की कोशिश कर सकता है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन हाउ वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इम्प्रूवमेंट हैव कम अंडर क्रिटिकल स्क्रूटिनी. There is a multi-pronged search for a more equitable, sustainable, and democratic model of development, and in the process, a number of concepts of political theory such as equality, democracy, and rights have been reinterpreted. Equality, आज से 20 साल पहले, sorry, 100 साल पहले आज से जो इक्वालिटी, मतलब जिसको इक्वालिटी मानी जाती थी, क्या आज इक्वालिटी इक्वल है 100 इयर्स बैक और आज? नहीं है ना। टाइम टू टाइम हमारे जो ये पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स है, इक्वालिटी को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, राइट्स को लेके, वो क्या होते जा रहे हैं, रीइंटरप्रेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, इनहैंस होते जा रहे हैं। The issues that have arisen while pursuing the goal of development reveal that the choices we make have an impact upon others, other human beings and other species in the world. Obviously, what we are choosing, जो हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कंट्री क्या चूज कर रही है, क्या डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट कर रही है, वो आपके ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, उससे इफेक्ट होते हैं। हमने कोई मॉडल डैम, सपोज एक डैम ही बिल्ड करना है हमें, उसके लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया, तो क्या ओवरऑल वर्ल्ड उससे इफेक्ट नहीं होगा? होगा, हमें दिखेगा नहीं, हमें लगेगा हम इंडिया का कट कर रहे हैं, तुम्हें क्या जा रहा है, हमें लगेगा। बट हम अर्थ तो एक घर ही है ना, अर्थ नेचर जो है आपका, अर्थ का कोई भी पार्ट अगर
रिमूव किया जाए तो वहां के स्पीसीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। नेचर आपका इफेक्ट होगा, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा। We must therefore see ourselves as part of the larger universe, for our fates are linked together. I already explained you this. Besides, my actions not only affect others, they also have an impact upon my own future possibilities. Obviously, whatever I choose, like whatever action I do, ये दूसरों पे ही इफेक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो मेरी जो फ्यूचर जनरेशन होगी हमारी उन पे भी इफेक्ट तो करेगा ना। We need therefore to choose carefully, keeping in mind not just our present needs but also our long-term interest. So basically यहाँ पे sustainable development की क्या की गई है, बात की गई है। Okay, so this is all about this chapter class. Thank you so much for joining the class, everybody.